केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को सरकार की तरफ से 99,60,000 रुपए की सब्सिडी मिली। यह खबर आग की तरह फैली, हर जगह इसकी चर्चा हुई। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह मंत्री जी को ट्रोल भी किया गया। मंत्री जी ने भी फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दे दी कि भाई मैंने 2018 में अप्लाई किया था, तब मैं मंत्री नहीं था, सब कुछ नियमों के तहत हुआ, बात खत्म। नहीं, बात यहां खत्म नहीं होती, असल में कहानी तो अब शुरू होती है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। चलिए इस पूरे मुद्दे पर आपको बताते हैं कि खबर क्या है। मेरा नाम है आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं उजाला। आज हम इस पूरे विवाद को उस नजरिए से देखेंगे जो शायद आपने अब तक किसी न्यूज चैनल पर नहीं देखा होगा। हम नियमों पर सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल उठा रहे हैं कि उस पूरे सिस्टम पर जो रसूखदारों के लिए तो मखमल का रास्ता बिछा देता है, लेकिन एक आम किसान के आगे कांटों की बाढ़ खड़ी कर देता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने 2018 में एक आम किसान की तरह नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के पास हाईटेक खीरे की खेती और पॉली हाउस के लिए आवेदन किया था। 8 साल लग गए इस सब्सिडी को पास होने में। अब एक कड़वा सच खुद से पूछिए, क्या भारत का एक आम छोटा किसान जिसके पास 2 या 3 बीघा जमीन है, वो किसी सरकारी सब्सिडी के लिए 8 साल तक सब्र कर सकता है? क्या उसके पास इतना पैसा होता है कि वो पहले अपनी जेब से करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करे, बैंक के चक्कर काटे, वकीलों और सीए की फीस भरे और फिर 8 साल तक सरकारी दफ्तरों की फाइलों के आगे बढ़ने का इंतजार करे? जवाब है नहीं। आम किसान तो 8 महीने में ही थककर हार मान लेता और अपनी किस्मत को कोसते हुए वापस पारंपरिक खेती पर लौट जाता। यहीं पर आकर यह पूरा मामला एक बड़ा रूप लेता है। यह लड़ाई सिर्फ एक मंत्री और उनकी 99 लाख की सब्सिडी की नहीं है, यह असल में देश के वीआईपी फार्मर कल्चर यानी वीआईपी किसान संस्कृति का सच है। हमारे देश में खेती से होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री है। नतीजा क्या होता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, अफसर और रसूखदार लोग कागजों पर खुद को किसान दिखाते हैं, करोड़ों की जमीनें खरीदते हैं और फिर सरकार की उन बड़ी बड़ी योजनाओं का पूरा फायदा उठाते हैं जो असल में देश के गरीब किसान को आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई थी। जब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जैसी संस्थाएं करोड़ों की योजनाएं लाती हैं तो उनकी कागजी कार्रवाई इतनी पेचीदा होती है कि गांव का एक सीधा साधा किसान उसे समझ नहीं पाता। उसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना नहीं आता, उसे बड़े बैंकों से लोन अप्रूव कराना नहीं आता। फायदा कौन उठाता है? वो लोग जिनके पास सिस्टम की चाबी है, जो नियमों के लूप होल्स को जानते हैं और जिनके पास फाइलों को आगे बढ़ाने का रसूख है। तो बात सिर्फ इतनी नहीं कि भागीरथ चौधरी जी ने नियमों के तहत सब्सिडी ली या नहीं। बात यह है कि जब एक केंद्रीय मंत्री जो खुद किसानों का भाग्य लिखने वाला मंत्रालय में बैठा है, वो इस बेहद जटिल और थका देने वाले सिस्टम का हिस्सा बनता है, तो क्या उन्हें यह एहसास नहीं होता कि इस सिस्टम को बदलने की कितनी जरूरत है? कि सरकार को ऐसी योजनाओं का ढांचा इतना आसान नहीं बनाना चाहिए कि लोन और सब्सिडी के लिए किसी भी किसान को 8 साल का इंतजार न करना पड़े। मंत्री जी की सब्सिडी तो पूरी तरह कानूनी है, लेकिन इस पूरे वाक्य ने हमारे कृषि तंत्र के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया है जहां नीतियां तो बनती हैं गरीबों के लिए, लेकिन उनका सबसे ज्यादा फायदा उठा ले जाते हैं रसूखदार लोग। इस पूरे मामले पर, इस नजरिए पर आपकी क्या सोच? क्या आपको भी लगता है कि हमारी सरकारी योजनाओं के नियम इतने कड़े हैं कि वो आम किसान की पहुंच से दूर हो जाते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।